यार ये देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात। आप वार्ड मेंबरी का इलेक्शन लड़ने लायक नहीं हो और आप पुष्कर धामी को हराने की बात करते हो। सिंबल मिलेगा? क्या सिंबल मिलेगा? वार्ड मेंबरी का चुनाव जिस दिन जीत के आ जाएंगे ना, उस दिन मैं सोचूंगा कि हाँ भाई, ये लोग लीडरशिप के लायक हैं। तो ऐसा नहीं, मैं पहले अपने बूथ को देख के, उनके कहने से कोई वोट दे रहा। कांग्रेस चुनाव क्यों हारी और बीजेपी सरकार कैसे बनाई? जब चुनाव हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, इसके बाद दौर होता है आत्म मंथन का। वो मंथन जिसके आधार पर आप इस बात का निर्णय कर सकें कि आखिर किसी भी स्थिति में अगर आप पहुंचे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। सबसे बड़ी बात, जब कांग्रेस पार्टी हार गई तो कांग्रेस पार्टी ने हार का ठिकरा फोड़ा किस पर, यह अपने आप में खबर बनी। अगर हम उत्तराखंड में शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर आरोप साधे, कहा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एक दूसरे के आत्मसम्मान को लेकर के लड़ाई थी और कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं भीतर घात था, कहीं ना कहीं दो गुट थे और इन गुटों के कारण कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। यह बात सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। लेकिन इसी बीच कड़वा सच तो ये है, मेरे लड़के का ब्याह तो था नहीं, क्योंकि मैं तो कड़वी बात बिल्कुल बोल लूँगा। जो मैं कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस जनों को मेरे साथ आना चाहिए था। अब मैं बात करता हूं रुड़की विधानसभा की। रुड़की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए प्रदीप बत्रा जी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यशपाल राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात हुआ, अगर भीतरघात नहीं हुआ होता तो मैं जीत जाता। लेकिन सचिन गुप्ता का यह दावा है कि अगर 20,000, 17,000, 15,000 वोट हिंदुओं के मिले तो क्या सचिन गुप्ता जी का उसके अंदर कोई प्रयास नहीं था? क्या सचिन गुप्ता ने उसके अंदर कोई प्रयास नहीं किया था? सचिन गुप्ता ने प्रयास किया तो 15,000 से ऊपर हिंदुओं के वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। लेकिन इस पर जवाब कर देते हुए यशपाल राणा जी कहते हैं साफ तौर पर कि जो व्यक्ति वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा वो कैसे इतने वोट दिलवा सकता है। और जो इस बात को सोच रहे हैं कि भीतरी घात जिन्होंने करा है, पहले मैं वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़के देखें। वार्ड मेंबरी का चुनाव जिस दिन जीत के आ जाएंगे ना, उस दिन मैं सोचूंगा कि हाँ भाई, ये लोग लीडरशिप के लायक हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरोप भी लगाते हैं कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं भीतरघात किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यशपाल राणा जी इसलिए बनाने नहीं गए, ये यशपाल राणा जी का स्टेटमेंट है कि ये मेरे बेटे की कोई शादी नहीं थी जिसमें मैं किसी को बनाने जाता। ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव था और कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना था। कड़वा सच तो ये है, मेरे लड़के का ब्याह तो था नहीं। मैं कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस जनों को मेरे साथ आना चाहिए था। ये वाद विवाद चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब आत्ममंथन का टाइम है और आत्ममंथन में आत्ममंथन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलने शुरू हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इन सभी स्थितियों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने के लिए उस पर काम करना शुरू कर देती है, भारतीय जनता पार्टी योजनाएं लाना शुरू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी भीतरघात और गुटों में बटे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर चुके हैं और अपने आप को, स्वयं को कहीं ना कहीं हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ अपने नेता के, जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोधियाल जी, ऐसे बड़े नेताओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हुई है। सबके अपने अपने नेता हैं, सबके अपने अपने गुट हैं। इन गुटों के चक्कर में आखिर कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता क्या सोचता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दूसरी तरफ रुड़की विधानसभा में आपको क्या लगता है कि भीतरघात हुआ है या नहीं हुआ है? अगर भीतरघात हुआ है तो किया किसने है? और क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी किसी और को टिकट देती है, क्योंकि लगातार यशपाल राणा जी चुनाव लड़े 2 बार और लगातार वो दोनों चुनाव हार गए, तो क्या तीसरी बार अगर नगर निगम के चुनाव होते हैं तो इसमें यशपाल राणा जी को ही पुनः टिकट मिलेगा या कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिलेगा, अन्य कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा? और अगर अन्य कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो क्या वो कांग्रेस पार्टी से सचिन गुप्ता जी होंगे? छोटा मुंह बड़ी बात। आप वार्ड मेंबरी का इलेक्शन लड़ने लायक नहीं हो
और आप पुष्कर धामी को हराने की बात करते हो, सिंबल मिलेगा? क्या सिंबल मिलेगा? आसमान में जो थूकता है उसके मुंह पर डलता है। लेकिन इस पर सवाल अगर पत्रकार ने किया तो यशपाल राणा जी साफ तौर पर कहते हैं कि भाई अभी डिसाइड हो जाने दो कि यह सीट आरक्षित होती है या नहीं होती है। अगर आरक्षित हो जाती है तो फिर कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये बात की बात होगी। यानी साफ तौर पर सीटों का आरक्षण जब क्लियर हो जाएगा तब डिसाइड होगा कि कौन लड़ेगा। लेकिन एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए अपने आप को मजबूत स्थिति मानती है कि संगठन में अगर विद्रोह भी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन के लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताने का काम किया। प्रदेश मैं बताऊं, मैं प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ काम कर रहा था श्रीनगर, हार का सामना करना पड़ा ना गणेश गोदयाल जी को भी। वहीं कांग्रेस पार्टी में आज भी एक ही बात पे विचार हो रहा है कि भीतर घात किसने कितना किया। अगर किसी ने किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी कब किस पे कितना कार्रवाई करती है, यह देखने लायक होगा। लेकिन हमारे दोस्त जो इस वक्त द न्यूज़ वाला नेटवर्क को देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कि रुड़की विधानसभा कांग्रेस के हाथ से जाने का कारण क्या था? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।